Hello everyone. In this video, we are going to discuss a detailed strategy and how to study for AAI Finance Junior Executive as well as Finance Manager exam. Let me introduce myself. My name is CM Rathore and I have been qualified in 8 plus government exams. मेरा इंट्रोडक्शन और मेरे बारे में जितनी चीजें हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे मेरे बारे में जान लेना। मैं सिंपल तरीके से एक लाइन में बता रहा हूँ, सेलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे। खुद इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बैठा हूँ, खुद मैं इतने सारे गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाइड हुआ हूँ और मुझे ऐसी छोटी छोटी चीजें पता है जो मैं आपके संग चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सबसे हमारे महत्वपूर्ण है कि डबल ए जो डबल ए के हम फाइनेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर फाइनेंस में इंक्लूडेड है। हालांकि जूनियर एग्जीक्यूटिव अगर एक ये छोटा सर्किल है तो मैनेजर फाइनेंस बिगर सर्किल है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं उसके अलावा भी हमें मैनेजर फाइनेंस में पढ़नी पड़ेगी, तो वो हम चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है 30% आपका जो सिलेबस है वो है 30% जो क्वेश्चन है वो आपके नॉन टेक्निकल है, जिसमें मैथ्स होगी, रीजनिंग होगी, इंग्लिश हो गई, जीके हो गई। इसकी में अपन लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब जो फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट है उसको कैसे पढ़ें, तो बहुत सिंपल है यार। मतलब फाइनेंस में एक तो सबसे पहले अपन सिलेबस समझेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस क्या है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है अपने पास, ठीक है, जिसमें इंडियस एएस आ जाएंगे और बेसिक चीजें आ जाएंगी। नंबर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपने पास, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये सब आ जाएगा और जिसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ जाएंगे। नंबर थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। नंबर फोर्थ पे है हमारे पास कंपनीज एक्ट। नंबर फिफ्थ पे हमारे पास ऑडिट। नंबर सिक्स पे हमारे पास जीएसटी या टैक्सेशन, जिसमें इनकम टैक्स भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैनेजमेंट, और कहीं कहीं सिलेबस में इकोनॉमिक्स भी क्वेश्चन पूछते हैं, हालांकि अपन डबल ए आई के में नहीं है तो वो अपन लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई तरीके कोई कौन सी बुक्स लेनी मैं अपन लोग को बता रहा हूँ। देखो अपने हम लोग ने सब्जेक्ट कितने गिने, 8 से 10 सब्जेक्ट हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे पास 10 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट अपन लोग ने गिन चुके हैं, तो 10 सब्जेक्ट की अपन लोग मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो बुक्स दिखा रहा हूँ 10 सब्जेक्ट की, तो वो आप लोग ध्यान से नोट कर लेना और अपन लोग को वही बुक्स पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे बुक शेयर में जो भी बुक्स थे मैं सारी उठा लाया और मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले अपन ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, ठीक है। अज्यूम करिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक है, ये कम से कम होगी 400-500 पेज की बुक। तो इसमें अपन लोग ने थ्योरी भी डिस्कस किया हुआ है और इसमें थ्योरी भी डिस्कस की हुई है और इसमें क्वेश्चंस भी हुए हैं। बहुत ही 500 पेज की किताब है, तो पूरी पढ़नी है आपको। तो ये अपन की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक हो गई। उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग बुक ये है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक है हमारे पास, ठीक है। तो ये सबसे ये पतली सी मैं बुक हटा देता हूँ, बेकार सी बुक है, तो ये बहुत पता नहीं किसने लिखी है, तो ये बुक मैं हटा देता हूँ। ये अपन लोग की देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक हो गई। उसके बाद ये हमारे पास ऑडिट की किताब हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे कंपनी एक्ट का एक्ट पढ़ना है हमें पूरा 2013 इंक्लूडिंग रूल्स, तो ये हमारे पास कंपनी एक्ट की पूरी मेन बुक हो गई। तो 4 हमारी मोटी मोटी किताबें होंगी। उसके बाद अपन लोग ने बचा कौन सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया और कॉस्ट अकाउंटिंग होगी। तो ये 2 किताबें मैंने उसकी ले ली है, ठीक है। तो ये अपन की इतनी मोटी बुक हो गई। उसके बाद भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का भी तो बुक पढ़ेंगे, तो ये हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन की बुक हो गई। और ये हमारे पास जो है आईसीआई का स्टैंडर्ड मटेरियल कॉपी टू कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में मैंने ले लिया है। तो आप ये देख लो, ये हमारे पास इतनी सारी बुक्स हो गई है, देखो। हाँ, तो इतने ये बुक्स हो गई हमारे पास, देख लो, ये इतनी सारी बुक्स पढ़नी है आपको, ठीक है। तो मेरे से तो उठ भी नहीं रही यार। हाँ, इतनी मोटी बुक है और ये सारी बुक पढ़नी है आपको, कम से कम 10 बुक पढ़नी पड़ेंगी। और 2-3 बुक होंगी आईसीआई का कॉपी पेस्ट मटेरियल फॉर्मेट में। तो मैंने बस कुछ नहीं किया, आईसीआई का मटेरियल को कॉपी पेस्ट किया और उसको प्रिंट मारा और पब्लिश करा दिया, और पब्लिश नहीं प्रिंट कराया, सॉरी पब्लिश तो थोड़ा सा अलग चीज हो गई। मैंने प्रिंट मार दिया और उसी को आपको पढ़ना है। और आईसीआई का जो मटेरियल है उसको कॉपी पे उसको आपको नहीं डाउनलोड करना है, वो नहीं पढ़ना है। और आपको ये सारी किताबें, इतनी सारी 10 किताबें खरीदनी है। तो एक पूरा कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो 3 से 4 हजार का कोर्स आ जाएगा।
और प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप 1-2 हजार का कोर्स और खरीद लेना, तो 5-6 हजार का आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की एक किताब मिल जाएगी, ठीक है। जो मेरे पास आईसीआई का खुद का मटेरियल है कॉस्ट अकाउंटिंग का डिटेल में, वो नहीं पढ़ना है अपन लोग को, ठीक है। हमारे पास लॉ की मुनीश भंडारी बुक है कंपनी से की, वो नहीं पढ़नी है अगर हमको डिटेल में जाना है। हमको डिटेल में अलग से हमने कुछ कोर्स खरीदा है किसी भी रैंडम वेबसाइट से, तो उस रैंडम वेबसाइट से हमने जो कोर्स खरीदे हैं उसकी बुक्स हमने ली है, तो उसको हमको पढ़ना है डिटेल में। तो हमको 8 से 10 किताबें पढ़नी है, ठीक है। तो जब तक हम लोग एक किताब पढ़ेंगे, अपन लोग का एग्जाम आ जाएगा तो हम पूरी एक किताब पढ़ के उसको उसको पूरा घो पी के और उसमें अपन लोग पीएचडी कर लेंगे, ठीक है, एक किताब पढ़ के। क्योंकि अपन क्या है ना, इस एग्जाम में कंपनी सेक्टर पूरा आएगा, कंपनी जो 100 के 100 क्वेश्चन कंपनी से आएंगे। हमें मतलब नहीं है मैथ्स से, हमें मतलब नहीं है रीजनिंग से, हमें बस कंपनी रहती एक पूरी किताब पढ़नी है या डिटेल करना है। तो ये सब आपको स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको 10-15 किताबें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अरे सर क्यों फिरकी ले रहे हो हमारी, काहे इतना जो है मजाक कर रहे हो, इतनी सारी किताबें मैं रखूंगा कहाँ? अरे रख लेना यार कहीं पे भी, पर सर इतनी सारी किताबें मैं पढ़ूंगा कैसे? कुछ मास्टर स्ट्रोक बताइए, जो आपने अपने टाइम पे क्या किया था, आप कैसे पढ़ते थे? अरे यार मैंने यार ये कुछ इतना, मेरे पास ना पैसे थे उस टाइम पे, ना ही मेरे पास इतना टाइम था ना रिसोर्स था कि मैं भैया 10-10 जो किताबें खरीदूं, कोर्स खरीदूं रैंडम। मैंने क्या किया, ऐसे मैंने सबसे पहले सिलेबस समझा, हर पीएसयू का एक सिलेबस डिटरमाइन किया, उस सिलेबस से मैंने कॉमन पॉइंट्स निकाले और मैंने खुद इतने एग्जाम दिए हैं, तो मैंने ये डिटरमाइन किया कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग है तो मेरे को पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, मेरे को ये थोड़ी ना पढ़ूंगा मैं उसमें कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। अरे ये तो मैं सीएमए या सीएमए पढ़ के आया हूँ, मेरे को जानना है, मेरे को कुछ एक पेज में समरी बता दो पूरे सब्जेक्ट की, जिनमें अपन लोग के कॉस्टिंग के फॉर्मूले आ जाए, कुछ बेसिक चीजें आ जाए और कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आ जाए। तो मैंने 10 पेज के नोट्स बनाए लिए थे, एक पेज में कॉस्टिंग, एक पेज में अकाउंटिंग, एक पेज में ये। और अकाउंटिंग में मैं पूरा डिटेल थोड़ी ना पढ़ूंगा यार, बीकॉम से लेके पूरा सीए फाइनल की अकाउंटिंग। मेरे को पढ़ना है इंडेस के नाम, इंडेस के नंबर, एएस के नाम, एएस के नंबर और कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। ये सब पढ़ना है अपन लोग को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कितने तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, फंड फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो होता है। फंड फ्लो तो यार हमने आईपी से पढ़ा था, भूल गया मैं। तो यही तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सीए इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेसिक, जो आईपीसी लेवल के होते हैं, नॉट ऑफ फाइनल लेवल। अब आप थोड़े ना ट्रांसफर प्राइसिंग करने बैठोगे यार उस टाइप के क्वेश्चन, अब 100 में से क्वेश्चन तो नहीं आते यार। सीए फाइनल अगर आप प्रोफेशनल हो तो सीए फाइनल का कंटेंट आपको रिमेंबर है, बट सीए आईपीसी का कंटेंट रिमेंबर नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक बेहतरीन चीज निकाली है, 500 पेज की मेरी खुद की किताब, सॉरी 500 तो नहीं है, लास्ट पेज इसका 392 है, लास्ट पेज 392 है, और जिसमें से जो इंपॉर्टेंट रीडिंग मटेरियल है वो 100 से 150 पेज है सर। बताता हूं, आओ थोड़ा डिटेल लो, देखो। और ये बुक मैंने कॉपी पेस्ट फॉर्मेट में प्रिंट नहीं कराई है, मैंने पब्लिश कराई है बाय द फेमस पब्लिशर भरत लॉ हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जिस पब्लिकेशन से आपने गिरीश आहूजा सर की किताब पढ़ी है, जिस पब्लिशर आपने कमल गर्ग सर की किताब पढ़ी है, उस पब्लिकेशन से मेरे ब्रांड से कोलैब करके मैंने बुक पब्लिश कराई है। Catalyst Decoder book, your finance government exams, your key to government exams, and all in one exam guide for multiple competitive exams. A single book, if a single person can help you in all rounder, why to buy why to take a help of the several 10 books? सबसे पहले हम इस बुक को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें इतने सारे एग्जाम कवर हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब ये बुक मैंने, हाँ, इस बुक को मैंने बनाए हैं 10 चैप्टर में डिवाइड किया, देख लो। अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट, एफएम, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सिस्टम, कंपनीज लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम लॉ। इन 10 के अलावा कुछ नहीं आता भाई एग्जाम में। इकोनॉमी इसलिए डाली, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स। तो इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसके बाद थोड़ा मॉक टेस्ट अपने पहले प्रैक्टिस, बुक पढ़ने से पहले आप एक 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दो और देखो कि आपको क्वेश्चन आंसर आते हैं कि नहीं आते हैं, और इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन निकाला हुआ है इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अभी आप पढ़ो,
ठीक है। उसके बाद मैंने डाले हुए इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहले डाला है यूपीएससी का कॉस एडी का पेपर, फिर कॉस एडी का पेपर, फिर सेबी का क्वेश्चन डाला हुआ है, आईएफएससी का डाला हुआ है, सेबी का डाला हुआ है, हुडको का डाला है, सीबीएसई का डाला हुआ है, डीडीए का डाला हुआ है और एम कोल इंडिया का डाला हुआ है। तो एग्जैक्ट वर्बेटिम 800 पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ताकि आप एक बार ओवरव्यू कर लें। और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने रैंडम नहीं दिया, डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे, तो लास्ट के 100 पेजेस तो आपको 500 पेजेस में आपको जो है 120 पेजेस तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे सारे एग्जाम्स के। उसके बाद हम चले गए आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट 201 पेज नंबर, ठीक है। 201 पेज नंबर पे अपन गया, योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, व्हाट यू विल हैव इन दिस एग्जाम। तो इस टाइप के मैंने बना रखा है। उसके बाद इसका सब्जेक्ट रिलेवेंस क्या है कि इस पहले आप पढ़ो कि ये सब्जेक्ट किस एग्जाम के लिए कितना आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पीएसयू से ज्यादा रिलेवेंट है, सेबी में थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, वेस जो मैनेजमेंट पोर्शन है उसका सेबी में ज्यादा आता है, मैनेजमेंट का पीएसयू में कम आता है। तो सबसे पहले इसको समझो, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर तुम डबल ए का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाए, ठीक है, तो तुम्हें बाकी एग्जाम तो बने, तो सिंगल बुक लेके देखो, कोई कोर्स या कोई चीजें लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, अगर तुम लोग ये बुक लोगे, ठीक है। बाकी मेरे से कनेक्ट करो, कोई दिक्कत हो। उसके बाद अपन लोग ने, हाँ, कुछ मैंने करंट अफेयर बता दिए। उसके बाद सबसे पहले मैंने समरी बताई, पूरे पेज में 1 पेज समरी बताई है, ठीक है। आपको बस इसको डिटेल करो, ठीक है, इसको पढ़ो, कॉस्ट ऑफ सारे फॉर्मूले मैंने एक साथ लिख दिए हैं। उसके बाद सब्जेक्ट रिलेवेंट सारे एग्जाम्स के रिलेवेंट मैंने पीवाईक्यू डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म विद हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट हैव, क्या होगा, जिस फर्म की ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका क्या होगा, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। इस तरीके से सारे डालो, इसको प्रैक्टिस करो। अगर स्टार्टिंग के तुम्हारे 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, उसे एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, बहुत ही बेसिक मॉक टेस्ट है, ठीक है। उसके फिर हमने डिटेल थोड़े से 1 लाइन आंसर दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू, अगर तुम ये देखोगे, व्हाट डज एन हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इंडिकेट। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे पास, ये चीजें उस तरह से मैंने इकोनॉमिक्स का डाला हुआ है, बेसिक इकोनॉमिक्स करो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट कवर है इसमें, कंपनी लॉ भी कवर हुए। तो सिंगल बुक भरत लॉ हाउस, जो नाम की जरूरत इंट्रोडक्शन की है नहीं, और जिसको हमारे श्री विनोद गुप्ता सर ने भी उसको प्रेस किया हुआ है इस बुक को कि बेहतरीन किताब है। और इस बुक में जो सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी कहीं ना कहीं जो गिरने एग्जाम है, उन्होंने भी टेस्टिमोनियल दिए हुए हैं इस बुक को रिगार्डेड। तो कहीं ना कहीं ये बुक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो रही है, और इस बुक का इतना डिमांड है कि मैं क्या ही बोलूं। तो सिंगल बुक है, हर तरह के क्वेश्चंस कवर है, डिटेल में कॉन्सेप्ट कवर है, एक एक पेज में समरी नोट। अल्टीमेटली तुम लोग को भी एक पेज में समरी नोट्स बनाने पड़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ना। या आईसीआई का मटेरियल हमको कंपनी सेट का आईसीआई का मटेरियल कॉपी पेस्ट करके मैं तुमको प्रिंट मार के तो दे ही दूं, मेरे को क्या, मैं उसको प्रिंट मारूं और तुम लोग को दे दूं और इतना लंबा कोर्स ले लूं, तो कोर्स थोड़ी ना होता है यार। बुक लो, पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, यही है। तो डबल ए एग्जाम मिल रही, जितना आपका तुम्हारा सिलेबस देखो, और सिलेबस में, और इसमें जो सिलेबस होगा ये वो आपको अमेजोन या मिल जाएगी, कहीं गूगल करोगे तो हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर तुम ठीक है, तो सिलेबस सारा सिलेबस डबल ए का इसमें कवर है, हर तरीके के पीएसयू एग्जाम्स कवर है, ठीक है। कुछ दिक्कत हो मेरे को व्हाट्सएप कर देना।